जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास की गणेश चतुर्थी अर्थात सकट चौथ, तिल चौथ या जिसे माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, उस व्रत पर कही जाने वाली पौराणिक कथाओं के बारे में। चूँकि यह चौथ का पर्व है, इसलिए इस दिन 4 कथाओं को कहने की परंपरा है। आइए जानते हैं पहली कथा। एक समय की बात है जब भगवान शिव अपनी घोर साधना में लीन होकर कई वर्षों तक के लिए माता पार्वती और कैलाश पर्वत को छोड़कर जंगलों में साधना में लीन होने गए थे। तब माता पार्वती बहुत ही अकेली रहती थी। एक दिन उन्होंने स्नान से पूर्व अपने शरीर पर लगे हुए उपटन को उतारते हुए उस उपटन का एक पुतला बनाया और उस पुतले पर अपनी छोटी उंगली से रक्त की 2 बूंदें छिड़ककर उसे जीवंत कर दिया और उसे पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। उसका नाम माता पार्वती ने मन विनायक रखा। अब माता पार्वती का सारा समय मन विनायक की देख रेख, उसका लालन पालन इसमें जाने लगा। एक दिन की बात है जब माता पार्वती स्नान करने अपने स्नानागार जा रही थी, तब उन्होंने मन विनायक को बुलाकर कहा कि पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम यहीं द्वार पर खड़े होकर इस द्वार की रखवाली करना और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। मन विनायक ने अपनी माता की बात को माना और वो वहीं द्वार पर द्वार की रखवाली करने लगा। दैव योग से ठीक उसी समय भगवान शिव अपनी साधना को खत्म करके कैलाश पर वापस आए और वापस आते ही उन्होंने माता पार्वती से ही मिलना उचित समझा। जब वे आए और उन्हें पता चला कि माता स्नानागार में हैं, तो वे सीधे स्नानागार की ओर गए और द्वार पर खड़े हुए बालक को वहां देखा। जैसे ही भगवान शिव अंदर प्रवेश करने लगे, उस बालक ने उन्हें रोका और कहा कि मेरी माता अंदर स्नान कर रही हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनकी आज्ञा के बिना भीतर कोई भी न जाए। इस पर भगवान शिव ने उस बालक को अपना परिचय दिया। तब भी उस बालक ने अपनी माता के आदेश को सर्वोपरि पर रखा। इस पर भगवान शिव ने उसे कई बार समझाया, परंतु वह बालक अपनी माता के आदेश की अवहेलना करने को तैयार न था। इस पर भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर जाकर पाताल लोक में गिरा और धड़ वहीं कैलाश पर गिर गया और भगवान शिव अंदर प्रवेश कर गए। माता पार्वती ने जब भगवान को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुई, साथ ही साथ चिंतित भी कि जब उन्होंने मन विनायक को आदेश दिया था कि भीतर कोई न आए, तो भगवान शिव कैसे भीतर आए। और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि द्वार पर आपको कोई नहीं मिला क्या? तो उन्होंने सारा वृतांत बताया। यह सुनकर माता पार्वती दौड़ी दौड़ी आई और अपने मन विनायक को देखकर विलाप करने लगी और भगवान शिव से अपने पुत्र को वापस मांगा। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें 1 वर्ष तक 12 मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना होगा। इससे व्रत को करने से ही तुम्हें तुम्हारे पुत्र की पुनः प्राप्ति होगी। माता पार्वती ने ठीक वैसा ही किया। अब 12 मास की चतुर्थी तिथि पूर्ण हो चुकी थी। माघ मास की चतुर्थी के दिन भगवान शिव को अपना वचन पूरा करना था। इसी कारण से उन्होंने अपने गणों को यह आदेश दिया कि वे चारों ओर सारे संसार में ढूंढें जिस माता ने अपने पुत्र को अपनी पीठ के तरफ लिटा रखा हो, उस पुत्र का सिर काट कर ले आओ। गणों ने सभी तरफ अपनी दृष्टि घुमाई, पर हर माता अपने पुत्र को अपने सीने से लगाकर लिटाती थी। एकमात्र एक हथनी प्रसव पीड़ा के कारण कराह रही थी, जिस कारण से उसका पुत्र उसकी पीठ की तरफ लेटा हुआ था। गणों ने यह सूचना भगवान शिव को दी। उन्होंने उसी हाथी का सिर कट कर मंगवा लिया और वह सिर उन्होंने मन विनायक के शरीर पर लगा दिया। जैसे ही माता पार्वती पूजा करके उठी, उन्हें उनका पुत्र पुनः प्राप्त हो गया। इसी कारण से इस दिन भगवान गणेश की माता पार्वती की पूजा का विधान बना और माता को अपने पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई। तभी से इस चौथ का महत्व भी बढ़ा। सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया था, परंतु भगवान गणेश के पास निमंत्रण नहीं गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उस विवाह समारोह में उपस्थित हुए, परंतु गणेश जी के वहां उपस्थित न होने से देवताओं ने उनके अनुपस्थिति का कारण पूछा।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण भेजा गया है, वे चाहें तो अपने माता पिता के साथ आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। दूसरे किसी के घर जाकर इतना अत्यधिक भोजन करना अच्छी बात नहीं है। ये सब जानकर किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि गणेश जी यहाँ आए तो उन्हें घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे यह कहा जा सकता है कि यदि आप अपनी सवारी चूहे पर बैठकर बारात में जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और बारात आगे निकल जाएगी। इस कारण से आप घर पर रहकर घर की देखरेख करें। सभी देवताओं ने यही योजना बनाई और इसी योजना अनुसार विष्णु भगवान ने गणेश जी को निमंत्रण भेजा और गणेश जी वहां उपस्थित हो गए और वे घर की देखरेख की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हो गए। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही खड़े रह गए। यह देखकर नारद जी ने गणेश जी से पूछा इसका कारण, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने उन्हें एक सुझाव दिया और गणपति जी ने उनके सुझाव अनुसार अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी। उनके चूहों ने सारे रास्ते को खोद खोद कर गड्ढे कर दिए। इससे देवताओं के रथ जैसे ही आगे बढ़े वे सभी गड्ढों में धंस गए और सभी दुविधा में फंस गए। तब नारद जी ने वहां गणपति जी को बुलाने का सुझाव देवताओं को दिया और सभी देवताओं ने गणपति जी को बुलाया, उनकी पूजा अर्चना करी और अपने विघ्न का हल मांगा। गणेश जी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हुए और गणेश जी ने उनके सभी पहिए बाहर निकाल दिए, परंतु पहिए निकालने में कुछ पहिए वहां टूट गए। इसी में उस समय पास में एक लोहार काम कर रहा था। उसे पहियों को ठीक करने के लिए बुलाया गया। लोहार ने अपना काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान किया और फिर अपना काम आरंभ किया। उसने बड़ी ही शीघ्रता से सभी रथों को फिर से ठीक कर दिया। यह देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। तब उस लोहार ने कहा कि लगता है आप सबने अपने शुभ कार्य के आरंभ से पहले विघ्नहर्ता गणेश की पूजा और अर्चना नहीं करी। यदि आप ऐसा करते तो आपके शुभ कार्य में कोई भी विघ्न आता ही नहीं। तभी से भगवान गणेश की प्रथम पूजा का प्रचलन हुआ। बोलिए गणेश भगवान की जय। दूसरी कथा समाप्त। सकट चौथ तीसरी कथा इस प्रकार है। एक दिन माता पार्वती को शिव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, परंतु वहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो खेल में जीत हार का फैसला कर सके। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका सौंप दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, परंतु बालक ने गलती से एक बार माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से बहुत माफी मांगी, परंतु माता ने उसे गोद में दिए हुए शाप की वापसी न होने की बात कही। फिर उसने अपने इस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा तो माता ने कहा, संकष्टी चतुर्थी के दिन यहाँ कन्याएं पूजा करने आती हैं, उनसे उस व्रत की विधान और पूजन को जान लेना। संकष्टी का व्रत करने से तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। उसने ठीक वैसा ही किया और संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी इच्छा और साधना के साथ किया। इससे भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उसके सभी कष्टों को हर लिया। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। सकट चौथ चौथी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार काम करता था। वह मिट्टी के बर्तन तो बनाता, परंतु वे बर्तन कच्चे रह जाते थे। इस पर दुखी होकर उसने एक पुजारी से सलाह ली और उस पुजारी ने उसे सलाह दी कि जिस माँ का इकलौता बेटा हो, उसके बेटे को आवे में बर्तनों के साथ डाल दो, बर्तन पककर निकल आएंगे। अब उसने पूरे गांव में पता करवाया, किसी ने भी अपने इकलौते बेटे होने की बात नहीं कही। एक बूढ़ी माता द्वार पर बैठी हुई थी, उनका इकलौता बेटा था और उन्हें इन सब बातों के बारे में कुछ पता नहीं था। तब जब उसने कुम्हार ने पूछा तो उसने कह दिया कि हाँ, मेरा इकलौता बेटा है, और कुम्हार ने उसके बेटे को आवे में डालने की बात कही। इस पर बूढ़ी माता बहुत दुखी हुई। फिर राजा के आदेश होने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा और दुख से भरी हुई उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर उन्होंने अपने बेटे को आवे में जाने से पहले सकट माता की पूजा की सुपारी उसके हाथ में रखी और बोला कि
भगवान गणेश का नाम जपते रहना। बेटा आवे में गया और भगवान गणेश का नाम लेता रहा। कुम्हार का आवा पक गया। अगले दिन जब आवा खोला गया तो बके हुए बर्तन निकले, साथ ही साथ उनका बेटा भी जीवित निकला। यह देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उसके बेटे को आवे से बाहर निकाला। इधर बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि उनका बेटा पता नहीं सकुशल है भी या नहीं। तभी राजा सहित उनके सिपाही और कुम्हार उनके बेटे को वापस लेने आए और साथ ही साथ उसके व्रत की महिमा भी जानी, जिसके कारण उनके बेटे की जान बची थी। तब बूढ़ी माँ ने संकष्टी चतुर्थी अर्थात सकट चौथ के व्रत की महिमा बताई और भगवान गणेश की पूजा का विधान भी। तभी से सभी माताएं अपने पुत्रों की सकुशलता और लंबी आयु की कामना के लिए संकष्टी चतुर्थी माघ मास की चौथ पर सकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, आपकी ये कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुक्कारा भरने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबकी इच्छाओं को तथा सबके विघ्नों को हर लेना। बोलिए राधे राधे।